आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं का उत्साह चरम पर है। सोमवार को राज्यसभा में अमित शाह ने एक बार फिर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए कसूरवार ठहराया तो टोका टाकी कर रहे कांग्रेसियों को भी झिड़की दे दी। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह को कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उन्हें नेहरू की शख्सियत और संघर्ष का पता होता तो वो ऐसा कतई नहीं कहते। पंडित नेहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी, लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए। सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। अमित शाह पर राहुल गांधी का यह हमला बीजेपी के कारकुनों को बेहद नागवार गुजरा। केंद्रीय मंत्रियों की पूरी पलटन राहुल पर हमलावर हो उठी। इतिहास के विवादित पन्ने भी परत दर परत खुलने लगे। बात कश्मीर पर नेहरू की नीतियों से शुरू हुई थी। केंद्र सरकार के एक मंत्री आईटी रेड और भ्रष्टाचार पर ज्ञान बांटने लगे। लगता है राहुल जी माउंटबेटन का हिस्ट्री पढ़े हैं, इसीलिए, क्योंकि वो बाहर रहते हैं। अमित शाह जी जो बोलते हैं वो पक्के भारत के इतिहास को बोलते हैं और एक एक लोगों के जुबान पर है कि नेहरू जी ने केवल पीओके नहीं खोया, नेहरू जी ने केवल कश्मीर की समस्या नहीं पैदा की, नेहरू जी ने चाइना में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा जमीनें दी थी। इसलिए नेहरू जी ने जो दुख दिया है भारत को, ये मोदी ही उससे तार सकते हैं। 70 सालों में इतना भ्रष्टाचार किया है कि भाई उनके घर में इतने पैसे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है भाई कांग्रेस पार्टी ने मतलब जो अपनी राजनीति की है, ये भ्रष्टाचार पर निर्भर उनकी राजनीति रही है और इसीलिए उनको सत्ता से जाना पड़ा है। तो ये अभी एक उदाहरण अपन ने देखा है, 351 करोड़ रुपए घर में एक सांसद के मिलते हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। माननीय राहुल गांधी जी ने इस पर बयान देना चाहिए और भ्रष्टाचार इसी तरह बढ़ता रहेगा तो देश का भारी नुकसान होगा, देश विकास की दिशा से आगे नहीं बढ़ेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लगाई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसी दिन शाम को राज्यसभा में वही बात दोहरा दी जो 4 साल पहले भी कही थी। 2019 में भी राज्यसभा में शाह ने कश्मीर समस्या के लिए नेहरू को कसूरवार ठहराया था और सोमवार को भी उनके निशाने पर नेहरू ही रहे। इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हम सीज फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोर्ट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है, स्वीकार करी है। और साहब एक मिनट, सोर्स भी बता देता हूं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन, JNSG 143 पार्ट 1। अरे भाई स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है पूंछ? अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। जम्मू कश्मीर पर चर्चा के बहाने अमित शाह ने पंडित नेहरू की नीतियों पर आक्रमण किया तो शेख अब्दुल्ला का जिक्र कर अपने वोट बैंक को भी संदेश दे दिया।
लेकिन जैसे राहुल गांधी ने अमित शाह के इतिहास ज्ञान पर सवाल उठाया, फारूक अब्दुल्ला को भी शाह का भाषण पसंद नहीं आया। विपक्षी खेमे की दूसरी पार्टियां भी जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव की मांग दोहराने लगी। मोदी की गारंटी, ये नया नारा अभी शुरू हो गए हैं। पहले था मोदी है तो मुमकिन है, अभी नारा बदल चुके हैं, मोदी की गारंटी आ गए। तो ये नारे की सरकार आम लोगों के लिए, इन लोगों की चिंता करने की नहीं है कोई दरकार। सर बात यह है कि ये गारंटी किस पे, हर चीज अगर जब गारंटी दिया जाते हैं तो गारंटी की एक वारंटी पीरियड भी होते हैं। तो ये गारंटी के साथ क्या वारंटी पीरियड है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कह गए थे कि 2 करोड़ सालाना नौकरी मिलेगा, वो गारंटी खो गए। कभी ये कह गए थे कि बाहर से काले धन लाकर हर लोगों की जेब में 15 रुपया डाला जाएगा, वो गारंटी चले गए। और 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनेंगे और महान कंट्री बनाने के लिए 1000 साल लग जाएगी। तो हम क्या गारंटी के लिए क्या 1000 साल हम इंतजार करें? ये अभी हमारे साथ में कुछ आए, इसके लिए मैं आप लोगों के बारे में कुछ कहे। जम्मू कश्मीर जहन्नम में क्या और क्या जम्मू कश्मीर ले गए वहीं ले गए आप लोग, जो कर दिया। लोगों के दिल जीतने हैं, कैसे जीतोगे लोगों के दिल? जब ऐसे चीजें करो जिससे लोग आपसे और भी दूर जाए। Our party has supported these bills in the hope that there will be election as soon as possible, which even the Supreme Court has said that before September 2024, elections should be held in Jammu and Kashmir. Also to return statehood to the people of Jammu and Kashmir. Considering we have passed these bills, I'm hoping now that voices of the people of Jammu and Kashmir, which have been silent since 2014, was the last assembly election that happened there. That they will get back their assembly, they will get back their voices, and through their MLAs, we would see their representation in the Rajya Sabha as well, so that people of the country can hear and feel and understand the situation and the issues of Jammu and Kashmir. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया था। तो लगे हाथ जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश भी दिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हमेशा से अस्थायी प्रावधान था। पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना की थी। तो अब उन्होंने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक लेख भी लिखा है। पीएम मोदी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि 370 एक कलंक था और मैं इसे मिटाना चाहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।